पाठ 6 हमारे गांव का परिचय। गांव कैसे बनता है? प्राचीन काल में खेती की खोज होने से पहले मनुष्य घुमंतु जीवन जीता था। उस समय जीने के लिए वह शिकार और कंदमूलों पर निर्भर था। आगे चलकर खेती की खोज हुई। फिर जमीन तथा पानी के आधार पर मानव बस्तियां बनाने लगा। कुछ समय बाद मनुष्य एक ही स्थान पर घर बनाकर रहने लगा। आपसी सहकार द्वारा वह खेती करने लगा। उनके घर एक दूसरे के अत्यंत पास पास होते थे। इनसे ही बस्तियां बनी। उनका विस्तार हुआ। कई बस्तियों के मेल से गांव बन गए। गांव में मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर, स्मारक, किला, गुफा, वस्तु संग्रहालय आदि वास्तु पाए जाते हैं। इनके आधार पर ही गांवों की पहचान होती है। ऐतिहासिक वस्तुओं द्वारा हमें अपने गांव का इतिहास जानने में सहायता प्राप्त होती है। ये वास्तु ही हमारी मूल्यवान धरोहर है। यह धरोहर सदैव सहेज कर रखना हमारा दायित्व है। गांव के धार्मिक मेले, यात्रा, किसी धार्मिक स्थान, किले इत्यादि के कारण गांव का नाम प्रसिद्ध होता है। जैसे रायगढ़ किले के कारण रायगढ़ जिला पहचाना जाता है। क्या तुम जानते हो? छत्रपति शिवाजी महाराज सूरत से वापस आते समय नासिक जिले के तलेगांव दिंडोरी नामक गांव के पास रुके। वहां उन्होंने अपनी सेना का पड़ाव डाला था। तले या तल का अर्थ पड़ाव डालना, रुकना होता है। इसीलिए इस गांव का नाम तलेगांव पड़ा है। अहमदनगर जिले के धामणगांव पाट नामक गांव के परिसर में पहले धामण नाम वाला वृक्ष अत्यधिक संख्या में पाए जाने के कारण उसका नाम धामणगांव पड़ा है। जालना जिले की परतूर तहसील में आष्टी धोतर जोड्याची नाम वाला गांव है। जोड्याची शब्द का अर्थ जोड़ियां होता है। पहले वहां पर उत्तम तथा मुलायम धोतियों की जोड़ियां बनाई जाती थी। इसलिए उस गांव को आष्टी धोतर जोड्याची के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध क्रांतिकारक राजगुरु का जन्म पुणे जिले के खेड़ नामक गांव में हुआ। उनकी स्मृति के रूप में उनके जन्मगांव खेड़ का नाम राजगुरु नगर रखा गया है। प्रति वर्ष 18 अप्रैल का दिन विश्व उत्तराधिकारी दिवस के रूप में जाना जाता है। संत गाडगे महाराज का मूल नाम डेबूजी झिंगराजी जानोरकर था। उनका मूल गांव अमरावती जिले की दरियापुर तहसील का शेंड गांव यानी शेंड गांव है। उनके जनसेवा संबंधी कार्यों के कारण गांव का नाम अजरामर हो गया है। पुणे जिले का जेजुरी तथा अहमदनगर जिले का मढ़ी नामक स्थान गधों की हाट के लिए प्रसिद्ध है।